वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि हर संडे की सपहर आपकी खिदमत में पेश किया जाता है सनराइज़ टीवी पे। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में जिस नंबर के ऊपर आप फ़ोन करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये नंबर कोई प्रीमियम रेट नंबर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो आप कॉल करेंगे वो लोकल रेट के ऊपर चार्ज होगी, तो इसमें आपको किसी भारी बिल का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन्स के ऊपर हैं। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है समीना। अच्छा। मुझे ना मेरे ना जो पहले डिवोर्स हो गया था, मेरे पास इंडेफिनिटली रिमेन है, और अभी जिससे मैं शादी कर रही हूँ उसका केस लग्जरी में है। अच्छा। मुझे 18,000 शो करना पड़ेगा कि ऐसे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपके अगर होने वाले जो शोहर हैं, हस्बैंड है, उनका अगर लेगेसी में केस है तो ज़्यादा बेहतर उसको लेगेसी में ही चलने दिया जाए, क्योंकि अगर आप शादी करके शादी की बेस पे अप्लाई करेंगे तो जो शादी का रूल है वो वही है कि आपकी इनकम 18,600 पाउंड से ज़्यादा की हो, और उसके बाद शादी के केस में कोई गारंटी भी नहीं है कि उनका यहाँ से स्टे हो जाएगा, क्योंकि उनकी वैलिड लीव नहीं है। तो लिहाजा आपको मेरा मशवरा ये है कि शादी बेशक कर लें, लेकिन उनका जो केस है वो लेगेसी में ही चलने दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मलिक साहब। जी मलिक साहब, मैनू इंग्लैंड च आए 9 साल हो गया। अच्छा। ते मैं अब इंडिया जाना चाहता वापस। ठीक है। ते मेरे पास जो मैं विजिटर आया था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। ठीक है। अभी मैं उस पासपोर्ट पर इंडिया जा सकता हूँ नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप वापस जाना चाहते हैं उसके पासपोर्ट के ऊपर तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक्सपायर्ड हो गया है। तो इंडियन हाई कमीशन मुझे नहीं लगता आपको नया पासपोर्ट बनाकर देगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप पुराना पासपोर्ट लेकर इंडियन हाई कमीशन चले जाएं, उनको बताएं कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाकर दे दें, और जब वो आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाकर दे देंगे जिसमें 2-3 दिन लगते हैं, तो उसके ऊपर आप इंडिया वापस जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल। हो ठीक ठाक मलिक साहब? मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨਵਜੀਤ ਸੈਣੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 3 महीने ਦੀਆਂ। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। वो असल में 6 महीने की पे स्लिप्स मांगते हैं। तो अगर आपकी खाली वाइफ है, बच्चे नहीं है, तो 18,600 पाउंड आपकी इनकम पिछले 6 महीने की होनी चाहिए, और 6 महीने की पे स्लिप्स और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं यहाँ पर 2005 में आया अपनी वाइफ के साथ में। अच्छा जी, मेरा केस वगैरह सारा चीज रिव्यूज हो गया है, और मेरी बेटी भी यहाँ पैदा हुई, उसको 6 साल हो गया है। तो कुछ मेरा केस बन सकता है, यहाँ पर कुछ हो सकता है मेरे लिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपको 6 साल हो गए हैं तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें और एप्लीकेशन कर दें, इलीगल ना हो, तो अपने स्टे को रेगुलाइज रखें। तो अगर आपका केस 1 साल चल जाता है, जिसके कि मुझे चांसेस लगते हैं, तो साल के बाद गारंटी हो जाएगी कि आपका यहाँ पे स्टे हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मिलकर उनसे मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो भाजी। जी पाजी। हाँ जी भाजी, मैनू ना जो 3 साल की स्टैंप मिली सी, तो मैं अगले ना जनवरी से दोबारा फिर अप्लाई करना, मैंने पे स्लिपां मिल रही, सारा कुछ मेरे को है वा। ठीक ठीक है जी। तो भाजी वो जो मेरे को पे स्लिपां वा, तो मेरे उन्हें अकाउंट के भी पैसे होने चाहिए होंगे आ? ਤੁਹਾਨੂੰ 3 साल का स्टे मिलिया सी? जी भाजी, फैमिली बेस पे मिला सी। जी ठीक है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो चुके जो वीज़ा आपको मिला है, इसके ऊपर अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तभी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास पे स्लिप्स हैं और बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो उनको भेज दें तो आपकी एक्सटेंशन आगे हो जाएगी। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप के लिए काम करना। बाद कैटेगरीज में आके आप हर हालत में काम कर सकते हैं और बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लीव है इसके ऊपर आप बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते थे। बहरहाल, अगर आपके पास पे स्लिप्स हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है या बैंक स्टेटमेंट पैसा नहीं गया, तब भी ठीक है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, ये 18,600 वाली बात पता करनी थी। ये ग्रॉस इनकम होती है या जी नेट इनकम? जी, आपका सवाल क्या है? वो जो 18,600 वाली इनकम वाली जो कंडीशन है, उसके बारे पता करना था कि जो फिगर है, ये आपकी ग्रॉस इनकम इतनी होनी चाहिए या आपकी आफ्टर टैक्स इतनी इनकम
जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये ग्रास इनकम आपकी इतनी होनी चाहिए, तो अगर कोई यूके में मौजूद है तो हस्बैंड बीवी दोनों की मिलाकर इतनी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन इसमें ग्रास इनकम इतनी होनी चाहिए। और पिछले 6 महीने से आपके पास है, आप 6 महीने से काम कर रहे हो, आपकी इनकम जो 18,600 होनी चाहिए। अगर अकेले अगर 2 है और दोनों की मिलाकर भी 18,600 चल सकती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाइए। हाँ, मेरे पास डिस्क्रिप्टिव लीव है, तो मैं इंडिया जा सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। डिस्कशन लीव पे जिस आदमी को भी मिले तो वो बिल्कुल ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ज्यादा देर उधर नहीं रहना है, तो घूम फिर के वापस आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो सर ऐसा है कि मैं 99 में आया था। अच्छा। तो आई मीन 2006 में मैं ना ड्राइविंग करता पकड़ा गया था, तो मेरी इस्लामिक शादी थी। अच्छा। उसके बाद मुझे उन्होंने ना तकरीबन 1 साल के बाद वो कोर्टों शोटों में जाकर 3 साल का वीजा दे दिया, डिस्कशन लीव मिल गई थी। अच्छा। तो उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई किया, तो मेरी वाइफ का नाम साथ नहीं था, और सोलिसिटर ने थोड़ी जो उसकी सिस्टर ने उसने गलती कर दी, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर ना दोबारा मैंने अप्लाई किया वाइफ का नाम डाल के, तो मुझे 6 मंथ से ऊपर हो गया है, तो कितना टाइम लगता है उन्हें इस केस में? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर कोई आदमी लीगल रह रहा हो और वो एप्लीकेशन करे तो उसका 3-1 महीने में फैसला कर देते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ओवरस्टेयर हो जाए तो उसको फिर वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी 6-7 महीने में केस का फैसला हो जाता है। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन कर रखी है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो आप वेट करें, तो मुझे लगता है फ्यू वीक्स में आपके केस का फैसला हो जाना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था कि हम ना यहाँ पे 2004 में आए थे। अच्छा। और मेरा बेटा यहाँ पे हो गया था, वो जब 6.5 साल का था तो हमने केस लगा दिया था। अच्छा। 22 दिसंबर को। तो उसके बाद हमें एक लेटर मिल गया था कि हमें सारे पेपर आपके मिल गए हैं, तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी, मेरे 2 बच्चे इंडिया में है, वो 18 के अंदर है, तो मैंने उनका नाम लिखवा दिया, इसमें कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी?